नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम त्रिपाठी औशानी मैया की एक बहुत ही सुंदर कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ पूरा फ्लो आज करके आप लोग कथा को सुनिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए औशानी मैया की जय। एक गांव में एक जनी सास पतोह रही हैं। ससुइयो बहुत बड़ी भक्ति रही, बहुत पूजा पाठ करते रही हैं। वह औशान माता के बहुत बड़ी पुजारी रही हैं। वह हर बिफे का औशान माता के दुदुरिया चबवावत रही हैं। तो सास पतोह भाई दुदुरिया में दोनों जनी रहत रही हैं। और जो उनके पतोहियो रही हैं वह थोड़ा लबलबा ही रही, लबर धबर काम धाम करते रही हैं। जैसे दुरदुरिया चबाए जब बैठे हुए तो कतौ उनके गुड़ गिरत बा, तो कतौ दाना चबाए ना गिरत बा, कतौ गिलास में पानी भर के रखा बा तो ओका ढरका दे दी हैं। तो भाई गांव देश के जौन औरतें आवत थी सब देखत सुनत रहा थी। तो जौन बूढ़ा रही हैं उनका बहुत खराब लागे, एका देखे कि ये जौने काम कर थी लबर धबर कर थी। तो ये लिए ससुइयो अपने पतोहे के नाम रखे रही हैं फुहरा। उनका फुहर फुहर कहत रही। जब देखा तब फुहरे फुहरा करें कि काहे से कोई सारा काम लबर धबर करते रहीं, जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ करें और भूखान ज़्यादा रहें। जैसे सवेरे उठें तो उनकी भूख प्यास जल्दी लाग जाए। तो जैसे पूजा पाठ में उनके बहुत मन ना लागत रहा, जबरदस्ती ससुइयो करावें धरावें तो भले कह लेत रही ही, ना ही तो सवेरन जौन कले वाले रखा रहा है उठा के खाए पी लें, तब ओकरे बाद काम धंधा जौन कुछ करे के रहत रहन तब करत धरत रही ही। तो ससुइयो भाई हर विफक दुरदुरिया चबावत रही। तो इनके काम यह रहन है कि गांव देश के चाठी औरतें और भाई आवत रही हैं और वहीं में ये जब दुरदुरिया चबाए बैठे तो कतौ कुछ गिरावत यहाँ कतौ कुछ गिरावत यहाँ, ये यही करें और बूढ़ा की बेइज्जती करवाएं। तो बूढ़ा एक दिन यह सोची कि अब हम हर बिफे का दुरदुरिया जब चबवाई थे तो इनका कौन न्योतक जरूरत बाटे। अब हम इनका कौनो भी बहाना कह के बिफे का कतौ न कतौ पठाई देवा करब, काहे से ये हमार बहुत बेइज्जती करवावत थी। ये न करे में न धरे में कथों में ना होती और बेइज्जती अलग से हमार करवावत थी। चाठी औरतें आवत थी गांव देश के और सब देखत सुनत थी कि इनके पतोहिया कैसे लबर लबर करत धरत है। ऐसे अच्छा बा कि हम इनका कतौ भेज देवा करी और सलकनते आपन कम से कम पूजा पाठ तो करा करी। बूढ़ा इसे अपने मन में सोची। तो फिर जब अगला बिफा आए तो पतोहियो से कहत यहाँ कि जानू दुल्हन यह का मरवा करीबा बहुत गंदा हो बा और लई जा तू कल एका गंगा में जी में धोए तू इतना अच्छा से धोई कमर कि जौने ई सफ़ेद हो जाए। तो भाई वह थोड़ा मोटी बुद्धि के रहबो करी। तो कहीं ठीक है अम्मा। दूसरे दिन भाई भी फहराबा करा दुदुरिया बूढ़ा रखन रही हैं गाँव में, मतलब अपने नेवत ओत के चपा चली आई। तो पतोहियो को वह दिन ना नेवती दुरदुरिया में ना करी। वह दिन उनका वह कमर दे के गंगा जी पठाई दी कहीं जाए का धोए आवा। सुबेरन जैसे उठी उनका वह कमर पकड़ा दी कहीं जाए का धोए आवा। अपना हियाँ बूढ़ा पूजा पाठ का इंतजाम करे लागी बिफे का। भाई जौन गांव के औरतें रहीं सब आई चबाए खाए, दुरदुरिया पूजा पाठ हियाँ हुए लाग। और ये बेचारा हुआ गंगा जी में वह कमर ले धोवत यहाँ न खाए यहाँ न पिए यहाँ वैसे बेलस्ते भय हाँ। अब कमर धोवत यहाँ उ करिया कमर सफ़ेद होए बाटे कतो। तो अब बेचारा धोवत धोवत थकी गई, परेशान हो गई। कहाँ रोज रोज सवेरे उठ के खाए पी लेत रही ही। अब आज सवेरे बूढ़ा उनका पठाई दी कि जा कमर धोए आवा। अब वो कमर सफ़ेद होता ही ना बेचारा धो धो जब थक गई तो यह सोचत यहाँ कि बड़ी भूख लाग बे काव खाए पी घरों हियाँ से बहुत दूर बाटे। तो चारों तरफ देखत यहाँ तो उनके कुछ समझ में ना आए। तो वहीं एक ठी गणेश जी के मंदिर रहन है। तो वो इनके समझ में आए कि अगर मंदिरों अब जाबे तो हो सकत है कुछ मिल जाए खाए पिए के लिए, पेटवा तो कम से कम हमारा भर जाए। तो जाके देखत ही कि हुआ खूब लड्डू उड्डू गणेश जी का चढ़ा रहा था और गणेश जी का खूब सुंदर के दीपक जलत रहा था। वहाँ ढेर सारा घी भरा रहा था, सीधा पिसान गुड़ वगैरह सब केहू चढ़ाए रहा था, सब कुछ वही धरा उठावा रहा था। तो ये का करत ही जात ही एक लड्डू उमस उठावत ही और गणेश जी के मुंह खोल के ऐसे बाय के उन्हीं के मुँह में डाल देती और मुँह में वहीं बीचों बीच में अटकाए देती वो लड्डू। और न वो अंदर जात है न बाहर आवत है। और जौन लड्डू जितना रहा था सारा अपना लड्डू खा लेती, उनके पेट भर जात है। और जौन हुआ सीधा पिसान रखा रहा था गुड़ वगैरह ओका अपने वही कोछे में बांध लेती और घी जौन दीपक का रहा था दीपक बुझा के घी उठा के ले लेती और ले के फिर चली जाती। फिर कमर वह छाँटत रहा थी अब वो सफ़ेद होता ही ना। अब बेचारो छाटत छाटत थक गई लेकिन वो कम्बल सफ़ेद ना भय। अब संझा होत बाटे अब वो कम्बल ना सफ़ेद भय। अब फिर इनके बेचारों भूख लाग गए काव करें। तो देखत यहाँ कि वह जो सीधा पिसान गुड़ वगैरह रखा रहन है तो यह सोचत यहाँ कम्बर और तब भाई सफ़ेद भवे ना करिस और चली कम से कम कुछ खाए पी ले। तो जौन अपन गठिया उठिया रही कोछे में होगा खोली तो वहीं में से जौन आटा उटा रहन है वहीं एक ठी
पाथर रहन है पाटा, वही पे आटा लेके वह गंगा जी के पानी लेके सान वान के और वह गुड़ भर भर गुड़ भौरा बनाए ली। अब गुड़ भौरा बनाए ली, बेचारा सेके कहाँ का कच्चे पक्का खाई हैं, कैसे खाएं। अब भूख बहुत तेज लाग बाटे, तो देखा दिया कि वहीं एक कोरी एक ठी मुर्दा जलत रहन, तो वही मुर्दा के ऊपर ले जाए के गुड़ भौरा जौन बनाए रही जाए के वहीं सेक ली। और गणेश जी के बगल जौन दिया जलत रहन ओका घी उठा के लाइन रही, वही बढ़िया से खूब घी हुई लगाई और बढ़िया से खाई पी और गंगा जी के पानी पी। जब खाए पी के खूब ढकरी, ओकरे बाद फिर कमर छाटे लागी। अब कमर छाटत यहाँ तब सफ़ेद ना, अब थक गई, परेशान हो गई, वहीं थक के बैठ गई। कहीं कौन कमर दे दिए हम और ये सफ़ेद होता ही नहीं है, हम एका कितना धोवत ही कि कब से सवेरे से पछारत ही इतना जून हो गए बाटे और ये सफ़ेद होता ही नहीं। अब वही मुड़े हाथ धरे बैठी यहाँ। अब उतनी देरी में का होता है कि शाम हो के रही, मंदिर पे दीपक जलावे के टाइम हो गए रहन है। तो जौन एक जने पंडित रखा रहन है वह मंदिर पे, वह सुबह शाम आके दीपक वगैरह जलावत रहन है और जौन सीधा पिसान चढ़ा रहत रहन ओका अपन लेके जात रहन घरे। तो आवत हाँ पंडित जी दीपक जलावे, तो देखा हाँ कि जौन दीपक 24 घंटा गणेश जी के सामने जलत रहन है वो दीपक बूझा बाटे और जौन हम घी रहन हम कुछ घी वगैरह है नहीं, और जौन लड्डू मर मीठा जौन कुछ सीधा पिसान हुआ चढ़त रहा है रोज हुआ कुछ है नहीं, और जौन कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर बा सब छीटा बुआ बाटे। तो देख के भाई पंडित जी चकित हो गए कि ई कौन हालत भय बा मंदिर के आज, और हियाँ कुछ तो चढ़े बढ़े नहीं और गणेश जी के दीपको बुझा बा और गणेश जी के मुँह में लड्डू जाए के अटका बाटे, न अंदर जात बा न बाहर आवत बाटे। अब पंडित जी हाहाकार मचा देन कि गणेश जी तो रुष्ट हो गए, अब यह गांव देश के सर्वनाश बाटे। काहे से कि गणेश जी के मुँह में लड्डू अटक गए बा, ना अंदर जात बा ना बाहर आवत बाटे, और गणेश जी के ऐसे ऐसे हालत भय बाटे, हुआ के दीपक बुझा बाटे, न हुआ घी बा न कुछ बा, और वैसे ऐसे कुल मंदिर के हालत भय बा। भाई गांव देश में दौड़ दौड़ पंडित जी अपन बतावे लागन। तो जौन वह देश के राजा रहन उन्हों आयन, उन्हों बुलावा गए भाई। तो राजा कहन कि जौन गणेश जी के मुँह में लड्डू अटका बाटे, न अंदर जात बा न बाहर आवत बाटे, अगर ओका केहू मनाए चुनाए और गणेश जी ओकरे पूजा पाठ से मान गए तो हम अपन ओका आधा राज्य दे देवे। भाई खूब दूर दूर से बड़े बड़े पंडितें आयन, बुलावा गए भाई, एक से एक ज्ञानी पंडित आयन, मनावे चुनावे लागन गणेश जी का कि भाई गणेश जी अपन अंदर लड्डू ले ले। अब इतना पूजा पाठ सब कुछ होत बाटे, लेकिन गणेश जी के लड्डू वैसे मुँह मटके बाटे। अब ये भाई कमर छटते रही, वहीं ये बैठी रही मुड़े हाथ धइ के, देखत यहाँ कि उतनी देरी में मंदिर पे मार भीड़ लाग गए बाटे। तो ये सोचत यहाँ अब वहीं तो मंदिरों पर मन ही ना रहन है, अब वहीं इतनी भीड़ लाग गए बाटे भला, किस भीड़ लाग बैठे। अब कमर उम्र साफ न हुए, हम लेके चलते ही ऐसे घरे। तो कमर ले वैसे गीले पहुँचा थी मंदिर पे, देखा थी कि हुआ मार भीड़ लाग बैठी होत है, का होत बा भाई काहे कि इतनी भीड़ लाग बैठे। तो सब बतावे लागा था कि ऐसे ऐसे बात बाटे, और गणेश जी के मुँह में लड्डू अटक गए बाटा, न अंदर जात बा न बाहर आवत बा। तो कहीं कहीं कि तू सब चुप रहा, वहीं देखा हम सब ठीक कर दी थे। तो सब कहन इनका देखा फुहरा का ये चली यहाँ ठीक करे। तो ये फुहरा का करी, वहीं एक झाड़ू रखी रही, झाड़ू लक्ष्मी है ये ही, वह झाड़ू उठाई और जाए के मंदिर का दरवाजा बंद करके और वही झाड़ू से गणेश जी का पट 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 पीटे लागी। गणेश जी के लड्डू अंदर चला गए। गणेश जी के लड्डू जब अंदर चला गए तो ये बहरे निकली, कहीं बोलो गणेश जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, झाड़ू वहीं धई के बहरे निकली। भाई राजा वगैरह जौन पंडित सब हुआ जुटा रहन, सब चकित हो गए कि ये फुहरा के करे से भाई गणेश जी कैसे लड्डू ले लेहन। तो सब कहन कि देखा है ये दिखावा पूजा पाठ ना करत, एकरे अंदर बहुत भक्ति बाटे, देखा एकरे पूजा पाठ से मनाव चुनाव से गणेश जी मान गए और लड्डू अंदर ले लेहन। फुहरा के खूब जयकारा होत बाटे, खूब सब खुश हो गए कि फुहरा तो देखा गणेश जी का मना ली। अब इनके सास सुने पाई कि मतलब फुहरा गए रही मंदिर में ऐसे ऐसे करी। अब सासों इनके दौड़ी दौड़ी आई, देखत यहाँ कि खूब इनके जयकारा होत बाटे कि भाई इतनी बड़ी पुजारी यहाँ सब इनका फुहर कहत है, और इन्हीं के मनाए चुनाए से आज गणेश जी मान गए और ये गांव देश के जो सर्वनाश होए वाला है वो सब सही हो गए, मतलब गणेश जी मान गए। अब फुहरा खूब भाई जयकारा होत बाटे, सब कहत बा कि देखा इन्हीं की वजह से आज गणेश जी लड्डू अंदर ले लेन, गणेश जी मान गए, खुश हो गए, जैसे जौन कुछ रहन सब कुछ वैसे हो गए। देखा इन्हीं के आए पे सब कुछ ठीक भय भाई, उनके खूब जयकारा होत बात। फिर राजा आयन जौन भाई जौन कुछ कहे रहन है कि अपन आधा राज्य दे देवे, तो अपन आधा राज्य इनका सौंप देहन फुहरा का।
अब बूढ़ा इतना सुन के कि आधा राज्य राजा इनका सौंप देहन। बूढ़ा और खुश हो गई, कहीं तो पतोहिया हमार लक्ष्मी आटे, हम तो आज तक जनते ना रहे और हम एक फूहर बूहर कहत रहे। वही दिन से बूढ़ा खूब अपने पतोहे के माने जाने लागी भाई, खूब राजकाज पाइन गई, कोनो चीज के उहे कमिन ना रह गए। औशान माता अपने पूजा पाठ से प्रसन्न हो के सास पतोह का इतना राजपाट दे दी। ससुइयो अपने पतोहे खूब माने जाने लगी। सास पतोह मिलजुल के अच्छे से औसान माता खूब हमेशा पूजा पाठ करें। औशान माता उनके घर परिवार पे अपन कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहीं। हे औशान माता, जैसे इनके सास पतोह के ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाऊ, अपन आशीर्वाद बनाऊ, वैसे सबके ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाओ। बोलो औशान माता की जय।